हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म या आयकर विवरण की, जो कि हमें जनवरी से लेकर फरवरी तक में 20 तारीख से पहले पहले विभाग को देना है। तो उसको कैसे भरें उसका पूरा डिटेल हम इस वीडियो में देख लेते हैं, और वीडियो के लास्ट में हम ये भी देख लेते हैं कि कितनी इनकम वाले लोग अपना टैक्स पूरा बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जब आप फॉर्म भरने के लिए रेडी हो जाएं तो सबसे पहले आप दो डिटेल नोट कर लें। एक है मार्च के महीने की डिटेल और एक है जुलाई के महीने की डिटेल अपने वेतन की, जिससे फॉर्म आपका पूरा भर जाएगा। पहला है मूल वेतन आपको कितना मिल रहा है, महंगाई भत्ता यानी आपको डीए कितना मिलता है, और एचआरए मकान भत्ता आपको कितना मिलता है। उसके बाद आपकी कटौती वेतन से क्या हो रही है, जीपीएफ कितना कटता है, जीआईएस जो ज़्यादातर 87 रुपये कटता है, ग्रुप इंश्योरेंस, एनपीएस कितना कटता है, अगर कटता है तो इनकम टैक्स एडवांस अगर कट रहा है तो कितना कट रहा है। और एक लास्ट चीज़ है कि जब आप बैठेंगे तो अपना इन्वेस्टमेंट साथ में डिटेल लेके बैठेंगे कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, जैसे एलआईसी है, पीपीएफ में है, बचत है, एनएससी है, या जो भी आपके पास इन्वेस्टमेंट है उसकी डिटेल भी अपने पास नोट करके रख लें। अब आप देख लें, जैसे नीचे आपको देखेंगे कि डिटेल आपको दिखाया गया कि 1 मार्च में भरा गया है, ग्रेड पे 4200 का टीचर है, मूल वेतन उसका 39,900 है। तो आपको ऐसे अपना मूल वेतन पता करना है। इसका महंगाई है 6,783, आपको अपनी महंगाई भत्ता पता करना है। मकान भत्ता यानी जिसको हम लोग एचआरए कहते हैं, वो कितना है, यहाँ पे 1340 है। और उसके बाद कुल योग इस अध्यापक का है 48,023 रुपये की सैलरी इसकी कुल बन रही है। तो आपको ये कुल सैलरी अपनी भी पता करनी है। फिर आगे अगर आप देखेंगे बिल में तो आपको मिलेगा जीपीएफ अगर कटता है तो होगा, नहीं ज़ीरो होगा। एनपीएस यहाँ पे नहीं कट रहा है तो ब्लैंक है। ग्रुप इंश्योरेंस कटता है तो 87 रुपये दिखा रहा है, और आयकर यहाँ पे नहीं कट रहा। तो इस तरह से आपको अपनी पूरी डिटेल नोट कर लेनी है, और उसके बाद फिर फॉर्म को भरना है। तो जैसे अब एक ये फॉर्म आपके सामने आ गया एनपीएस वाले शिक्षक का, कि जिसका एनपीएस कट रहा है, और उनका हम देखें तो जो हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि इस अध्यापक का पहला वेतन मूल जो आता है वो 39,900 का है। अगर हम मार्च की एंट्री देखेंगे, अगर मार्च से लेके अप्रैल मई जून यहाँ तक वेतन आपको सेम मिला है, उसके बाद जुलाई से लेके फरवरी तक वेतन सेम रहा है। तो आपको मार्च और जुलाई का वेतन की डिटेल सिर्फ चाहिए। तो आपको सबसे पहले मूल वेतन भर देना है। मार्च में 39,900 जैसे है, ये 72,000 की भर्ती के फर्स्ट बैच का ये बनाया हुआ है विवरण। फिर मूल वेतन के बाद महंगाई 6,783 है, मकान भत्ता 1,340, कुल वेतन बन गया 48,023। कटौती इनकी है, दो तरह कटौती है, एनपीएस कट रहा है 4,668 रुपये, और 87 रुपये जीएस कटता है। तो इस तरह से आप हर महीने की डिटेल भर लेंगे। जो मार्च में भरेंगे वो अगले 4 महीने में भी भर देंगे, मार्च अप्रैल मई जून में भी, और फिर जुलाई में जो आपको मिलेगी डिटेल वही आप लास्ट फरवरी तक भर देंगे। तो इस तरह का आप ये एक पहला चार्ट आपका तैयार हो जाएगा, और नीचे सब टोटल कर देंगे। इस तरह से टोटल कर देंगे, और उसके बाद जो भी कटौती है उसके टोटल कर देंगे। बिना एनपीएस वाला एक देख लेते हैं। जैसे अभी वही अध्यापक उसी बैच का है, ये दूसरा अध्यापक जिसका एनपीएस नहीं कटता है। तो सेम डिटेल सारी होंगी भरने में। मूल वेतन सेम होगा, महंगाई, मकान भत्ता, टोटल वेतन योग तक सारा सेम होगा। और उसके बाद देखेंगे कटौती में यहाँ एनपीएस ब्लैंक हो गया है, और जीआई में सिर्फ कटौती हुई है। और इस साल में क्योंकि कोई भी एरियर नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ बोनस मिलना है, तो इन 12 महीने की सैलरी के बाद नीचे देखेंगे आपको बोनस 2019-20 के नाम से भी एक एंट्री है 6,908 की। तो इस तरह से आप 12 महीने की सैलरी का योग प्लस बोनस का योग जब करेंगे तो नीचे आ गया पूरे साल का जो आपने सैलरी ली 5,94,416 रुपये का वेतन आ गया कुल प्राप्ति। यही डिटेल आपको पहले पेज पे ले जानी है। जैसे कि अब इसको डिटेल यहाँ से ले ली, सर्किल में जो आ रही है 5,94,416। अब ये आ गया विवरण। जो इस साल का विवरण है वो दो तरह से है। या तो आप जो भी टोटल सैलरी पे टैक्स बन रहा है
उस पे आप कोई भी रिबेट यानी कोई भी सेविंग ना दिखाएं और पूरा इनकम टैक्स जो बनता है आप उसे दे सकते हैं देश हित में। या फिर दूसरा जो ये मैंने भर के एग्जांपल दिखाया है कि आप इनकम टैक्स में छूट लेना चाहते हैं, तो आप उसको फिर ऐसे भरेंगे कि जैसे अगर एग्जांपल ये वाले फॉर्म के हिसाब से बात करें तो इस अध्यापक की 5,94,416 की कुल सैलरी थी। 50,000 की आपको मानक कटौती मिलती है। अगर टोटल सैलरी में से वो 50,000 हटा दें तो इस अध्यापक की सैलरी बचती है 5,44,416 रुपये। दूसरी एंट्री देखा आपने। फिर मान लेते हैं इस अध्यापक के पास 50,000 का बीमा है, तो नीचे व्यक्तिगत बीमा में 50,000 आ गया और योग आ गया 50,000। तो उस 50,000 के बीमे को जब माइनस कर देते हैं तो नीचे 14 नंबर पे आ गया 4,94,416 रुपये बची कर योग्य आय। अब इस पे इनकम टैक्स निकाला जाएगा। तो 2.5 लाख तक शून्य है और 2.5 लाख के बाद जो सैलरी बचती है उस पर जो टैक्स निकलता है तो वो बनता है 12,220 रुपये। लेकिन क्योंकि अभी सरकार ने 87A देखेंगे, अगर धारा 87A जहाँ पे मैंने पहला शून्य लिखा है कि अगर आपका इनकम टैक्स 12,500 तक बनता है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। या इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपकी कर योग्य आय आती है 5 लाख से कम, 5 लाख या 5 लाख से कम आ जाती है तो आपका इनकम टैक्स जो भी बनेगा वो छूट में चला जाएगा 87A के, और आपको इनकम टैक्स शून्य देना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पूरी सैलरी आपको कैलकुलेट करनी होगी और आपको उसके बाद समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने समझाया है कि इनकम टैक्स कैसे आपका शून्य होगा। अगर आपकी टोटल सैलरी 6.5 लाख तक आती है, 6.5 लाख आती है नॉन एनपीएस वालों के लिए, और जो एनपीएस दे रहे हैं वो 7 लाख तक वाले भी अपना इनकम टैक्स बचा सकते हैं। कैसे? टोटल सैलरी अगर आपकी 6.5 लाख है तो आप 1.5 लाख की बचत कर लें, चाहे वो एलआईसी में कर लें, पीपीएफ में कर लें, एनएससी में कर लें। तो 6.5 लाख वाले अगर 1.5 लाख की बचत कर लेते हैं तो उनका इनकम टैक्स शून्य हो जाएगा। और अगर 7 लाख वाले जिनका एनपीएस कटता है वो भी इनकम टैक्स शून्य में आ सकते हैं। तो 7 लाख वालों को क्या करना है? 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लेना है और उन्हें 50,000 की छूट और मिल जाएगी, यानी उन्हें कुल जो छूट मिलेगी वो 2 लाख की मिल जाएगी। 50,000 को इनकी उनकी एनपीएस की अलग हो जाएगी। अगर पूरे साल उनका एनपीएस कटा वो 50,000 से ज़्यादा है तब भी उनको 50,000 की छूट वहाँ मिलेगी, और 1.5 लाख की वो सेविंग करके 7 लाख तक की सैलरी वाले भी अपना इनकम टैक्स शून्य कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स पहले से प्लान कर लें कि इन्वेस्टमेंट क्या करना है, उसके पेपर सारे बचत के निकाल लें, फिर इस फॉर्म को भर के आप डिपार्टमेंट में जमा कर दें। मैंने आपकी हेल्प के लिए एक और वीडियो बनाया है, सफलता के 10 अनमोल मंत्र। आज हम सबको शिकायत रहती है कि हमें कोई मोटिवेट नहीं करता है अच्छे कामों को ले, जो अच्छे काम कर रहे हैं, या हम खुद डीमोटिवेट हो जाते हैं कोई काम करने के लिए। तो बहुत अच्छा सा वीडियो है, इसको देखें कि आप ऐसे 10 काम क्या करें लाइफ में जिससे आपकी लोग तारीफ़ भी करें और जो अच्छे काम किए जाते हैं सोसाइटी में उनकी प्रशंसा भी की जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।